नमस्कार दोस्तों, क्राइम कथा धर्मा चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी प्यार और दुश्मनी का, जहाँ रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि गोलियों से भी तय होते हैं। केदार और आशिकी और अदावत की ऐसी दास्तान है जो दिल की गहराइयों से शुरू होती है और खून के आखिरी कतरे तक चलती है। सब कुछ बदल गया था उस दिन जब राधेश्याम ने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे मुड़कर देखा। जयप्रकाश एक गोली से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा था। तो आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी को शुरुआत। उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण में राजनीतिक रसूख रखने वाले ठेकेदार जयप्रकाश शाह की दिन दहाड़े हुई हत्या से पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने जब गहराई से मामले की जांच की तो हत्या के पीछे कारोबारी रंजिश और राजद नेत्री निराली ठाकुर उप पल्लवी से आशिकी की एक ऐसी कहानी सामने आई है कि पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के फोरलेन चकाए फ्लाईओवर के ठीक नीचे न्यू बाईपास चौक पर बिरयानी हाउस है। बात है 16 मई 2022 की शाम की। अंधेरा होने वाला था तभी वहां एक एसयू आकर रुकी। उसमें बैठे खाने पीने की शौकीन ठेकेदार जयप्रकाश शाह ने ड्राइवर राधेश्याम से कहा, अरे ज्यादा जोरों की भूख लगी है, जाकर मटन बिरयानी लेकर आ जाओ। जी मालिक, मैं अभी लाता हूँ, कहता हुआ उनका ड्राइवर राधेश्याम यादव भी सीट बेल्ट खोलने लगा। और हाँ, मटन का अच्छा पीस डलवाना। बोलना ठेकेदार साहब का है, मेरा नाम बताना, ये सिर्फ वहीं से गाड़ी दिखा देना, अपने लिए भी ले लेना। ये बात जयप्रकाश ने कहा अपने ड्राइवर को। मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा सोमवार का व्रत है, ये ड्राइवर बोला। अरे शाम तो हो गई, कुछ मीठा खाकर उपवास तोड़ लो। और हाँ, पानी की बोतल अपने लिए, खीर और एक कोक ले लेना। ठीक है मालिक, कहता है हुआ आधा बिरयानी हाउस में ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद गाड़ी में बिरयानी सर्व कर दी गई। आदर की कोक के साथ खीर भी आ गए। जयप्रकाश ने बिरयानी के अभी 2-3 निवाले ही लिए थे कि तेजी से आए बाइक पर सवार 2 लोगों ने उनकी गाड़ी पर दनादन गोलियां दागना शुरू कर दी। जयप्रकाश की चीख निकली, अरे आदर, गाड़ी स्टार्ट करो, चल भाग, ये साले शूटर हमें शूट करने आए हैं। राधेश्याम ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके पीछे नजर घुमाई। देखे जयप्रकाश गोली से जख्मी होकर एक और लुढ़क गया। बिरयानी वहीं फैल गई थी। प्लेट के कई टुकड़े हो गए थे। गोलियों की बौछार हुई तो संभवतः एक गोली प्लेट पर भी लगी। गाड़ी की एक साइड की शीशा भी चकनाचूर हो चुका था, आगे का शीशा चटक गया था। इस बीच एक गोली आगे के शीशे को भेदते हुए ड्राइवर की बाह को छूकर निकल गई थी। 2 गोलियां उसी तरह से फिर आई, वह टकराते हुए उसके पैरों में जा लगी। उसने गर्दन से होता हुआ अपनी बाह पर हाथ फेरा। हाथ पर खून लग गया था। उस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर अपने मालिक को बचाने के लिए उसने गाड़ी स्पीड में मोतिहारी की ओर दौड़ा दी। एक्सलेटर पर पैर रखने पर दर्द हो रहा था। वो समझ गया कि गोली लगने से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हिम्मत कर गाड़ी को तेजी से भगाता रहा। तब तक बाइक सवार शूटर भी फरार हो चुके थे। अपने जख्मों को भुलाकर राधेश्याम ने कुछ मिनटों में ही मोतिहारी के रास्ते एक प्राइवेट अस्पताल में गाड़ी पहुंचा दी थी। वहां के डॉक्टरों ने जयप्रकाश सिंह शाह को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी 6 गोलियां लगी है, जिसमें से एक सिर पर लगने से तुरंत मौत हो गई, बाकी गोलियां पेट और गर्दन में लगी थी। आदर के एक गोली हाथ में 2 पैर में लगी थी, जो गहरा घाव करते हुए निकल गई थी। जयप्रकाश शाह उत्तर बिहार के पूर्व चर्चित ठेकेदार थे, लेकिन उसकी दबंगई और राजनीतिक पहुंच के चलते पूर्वी चंपारण में चकाई थाना क्षेत्र से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक तूती बोलती थी। उसकी मौत की खबर तेजी से फैल गई। अस्पताल में पुलिस को खबर मिल गई कि जबकि ड्राइवर ने सबसे पहले उनकी पत्नी को शूटरों के हमले और उनकी मौत की खबर दी। थाने से खबर निकलते हुए 1 घंटे के भीतर ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां बन गई। पूर्वी चंपारण में 1 घंटे के भीतर यह खबर फैल गई कि उसके साथ ठेकेदार जयप्रकाश शाह और राजद नेत्री निराली ठाकुर उप पल्लवी की आशिकी और प्रेम संबंध के किस्से सुने सुनाए जाने। पत्नी श्वेता देवी पति की मौत पर दहाड़े मारकर रो रहे थे। पुलिस ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए हत्यारों को सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। घटना की रात ही श्वेता देवी ने अवनीश कुमार सिंह, निराली ठाकुर उप पल्लवी, पति के प्रतिनिधि ठेकेदार राजीव सिंह, सुभाष सिंह, मनीष सिंह और बाबू खान के खिलाफ चकाई थाना में प्राथमिक दर्ज करवा दी थी। प्राथमिक में
सविता ने उन पर सीधे साधे हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप लगाते हुए उसके बच्चे के कई वजहों को भी जिक्र किया। दर्ज शिकायत के अनुसार ठेकेदार राजेश सिंह की चकाई टोला प्लाजा से पूर्व एक हॉट मिक्स प्लांट है। जयप्रकाश शाह और राजीव सिंह ग्रामीण कार्य विभाग में ठेकेदारी करते थे। दोनों प्रतिद्वंदी थे। राजीव सिंह को लगता था कि जयप्रकाश शाह उसके दुश्मनों से मिलकर टेंडर मैनेज कर लेता है। एक घटना के अनुसार छतौनी के मठिया जिरात निवासी मनीष सिंह और सुभाष सिंह ने 2 साल पहले जयप्रकाश शाह के लिए 5.5 करोड़ का ठेके का टेंडर मैनेज करवाया था। कमीशन के तौर पर उन्होंने 5.5 लाख रुपए की मांग की थी। जयप्रकाश शाह 1.5 लाख रुपए दे चुका था। बाकी के पैसे के लिए उनसे धमकी मिल रही थी। एक अन्य मामले में शहर के 7 कट्ठा जमीन पर कब्जे को लेकर बाबू खान से जयप्रकाश शाह की दुश्मनी थी। बाबू खान ने इस मामले में राजेश सिंह, सुभाष सिंह और मनीष सिंह के साथ मिलकर काम किया था। इसी मामले में अवनीश कुमार सिंह और उसकी पत्नी निराली ठाकुर का नाम भी शामिल था। वह पूर्वी चंपारण के बरियरपुर में रहती थी। रिपोर्ट के अनुसार अवनीश सिंह को अपनी पत्नी निराली ठाकुर के साथ जयप्रकाश शाह के प्रेम संबंध होने का संदेह था। दरअसल निराली ठाकुर और पहले दिवंगत पति के ससुराल सरोतर के जमीन बेचने के सिलसिले में जयप्रकाश शाह से कई बार मिल चुकी थी। इसके घर भी आना जाना हुआ था। सविता देवी ने बताया कि अंतिम सांस लेने से पहले जयप्रकाश ने ड्राइवर राधेश श्याम से घटना के दिन ट्रेवलिंग प्रोग्राम को निराली और अवनीश द्वारा लीक करने की बात बताई थी। उनके द्वारा ही इसकी जानकारी साजिशकर्ताओं को दी गई थी। इसी शिकायत को ध्यान में रखते हुए चकाई और सदर डीएसपी ने मिलकर एक संयुक्त जांच टीम बनाई। टीम को सक्रियता से सभी आरोपियों को घटना के अगले रोज ही गिरफ्तारी हो गए। उनसे गहन पूछताछ के आधार पर जांच टीम ने 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। जांच में पुलिस ने पाया कि पूरे भारत मामले की जड़ में जयप्रकाश प्रतिद्वंदी ठेकेदारों से अदावत के अलावा निराली के साथ आशिकी और अवैध संबंध भी है। अपने तीसरे पति अवनीश सिंह के साथ दाम्पत्य जीवन गुजारने वाले निराली ठाकुर संदिग्ध चरित्र वाली समझे जाती रही। पुलिस के अनुसार मृतक ठेकेदार जयप्रकाश शाह के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसका अवनीश सिंह विरोध करता था। पुलिस का कहना था कि जयप्रकाश के विरोधियों ने इसी का फायदा उठाया है और उसकी हत्या करवा दी। इस हत्याकांड में निराली उसके पति का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। निराली ठाकुर की एक और पहचान राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य का भी है। उसने हाल में ही विधान परिषद चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव के सामने राजद की सदस्यता ली थी। उसके बाद ही वह विधानसभा 2025 की तैयारी में जुट गए थे, जिसमें जयप्रकाश से भी टिकट दिलवाने में मदद की उम्मीद लगाई हुई थी। निराली ने अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने के लिए फेसबुक पर तेजस्वी यादव के साथ अपनी तस्वीर लगा ली थी। उसके बाद ही वह कभी चर्चा में आई थी। इसी कारण में वह हत्याकांड को संदिग्ध मानी गई। वैसे उसका पति अवनीश सिंह भी आपराधिक पृष्ठभूमि को माना जाता है, लेकिन निराली ठाकुर के जयप्रकाश शाह के जीवन में आने और फिर उसकी हत्या तक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। निराली का ठेकेदार जयप्रकाश शाह से पहली बार जमीन बेचने के सिलसिले में संपर्क हुआ था। कभी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी निराली ठाकुर अपना काम निकलवाने के लिए अक्सर राजनीतिक और नौकरशाहों के संपर्क में रहती थी। वैसे लोगों के साथ वह काफी खुले मन मिजाज की थी। किसी के साथ तुरंत घुल मिल जाना उसके स्वभाव में शामिल था। वैसे उसका व्यक्तिगत जीवन अस्थिरता से भरा हुआ था। उसने 3 शादियां की थी। पहले शादी ठेकेदार जयप्रकाश शाह के गांव के सरोतर में हुई थी। कुछ समय बाद ही पहले पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरी शादी अरेराज में हुई। दूसरी के बाद निराली के बात व्यवहार और चाल चलन पसंद नहीं था। नतीजा उसने रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद निराली की तीसरी चिरैया थाना क्षेत्र के खड़तरी के रहने वाले अवनीश कुमार सिंह के साथ हुई थी। अवनीश सिंह के उस समय उसके 2 बच्चे हैं। फेसबुक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर साझा करने पर उसके प्रशंसकों ने जयप्रकाश शाह के साथ संबंध को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे। उनके मुताबिक जयप्रकाश निराली की आशिक था। उसके साथ काठमांडू टूर पर भी जा चुका था। उसकी बदौलत ही निराली ठाकुर एमएलए बनने के सपना देखने लगे थे। इससे पहले जयप्रकाश ने निराली को उसके ससुराल सरोतर के जमीन बेचने में काफी मदद की थी। उसके बाद पूर्वी से चंपारण में जयप्रकाश शाह और निराली ठाकुर एक दूसरे के करीब आ गए थे। निराली ठाकुर पति अवनीश सिंह की नाराजगी की परवाह किए बगैर जयप्रकाश शाह के साथ निकल पड़ी थी। अवनीश सिंह जब विरोध करता तब दोनों मिलकर उसे धमकाते थे। निराली भले ही अपने पति
और 2 बच्चे के साथ रहती हो, लेकिन उसके करीबियों के माने तो जयप्रकाश शाह उसे अपने प्रॉपर्टी समझता था। इसमें निराली को भी सहमति है। राजद की सत्यता दिलाने में जयप्रकाश की भूमिका बताई जाती है। पूर्वी चंपारण के बरियरपुर में देवेवी मोड़ के पास निराली ठाकुर का किराना का दुकान है। वहां जयप्रकाश शाह की गाड़ी अक्सर रुकती। पुलिस के जांच के अनुसार जयप्रकाश के साजिशकर्ताओं के निशाने पर आने के पीछे निराली और उसके पति अवनीश का भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि साजिश 13 मई को ही भागलपुर सेंट्रल जेल और मुजफ्फरपुर में रची गई थी। भागलपुर जेल में बंद एक कैदी को बीते 13 मई को मोतिहारी कोर्ट में पेश के लिए लाया गया था। पेशी के बाद लौटते समय वह मुजफ्फरपुर में ठहरा था। उसी दिन मुजफ्फरपुर से जयप्रकाश शाह को धमकी मिली थी। इस आधार पर पुलिस टीम ने अनुमान लगाया कि मुजफ्फर को ही शूटरों ने जयप्रकाश को गोली मारी होगी। बिहार के ठेकेदारों वर्चस्व को लेकर होने वाले विवाद कोई न कोई बात नहीं है। इससे जयप्रकाश को भी अछूत नहीं था। वह एक गिरोह के रास्ते को रोड़ा बना हुआ था। एक समय में जयप्रकाश शाह खुद जेल में बंद रहकर गिरोह के लिए ठेकेदारी का टेंडर मैनेज किया करता था। उसकी यह भूमिका उसके प्रतिद्वंदी गिरोह के अपराधियों को नागौर गुजरी थी। इस तरह जयप्रकाश के विरोधियों की संख्या बढ़ गई थी। जबकि सच्चाई यह भी था कि जयप्रकाश इन सबसे बेखबर रहता था। यही उसकी भूल बन गए थे। घटना के दिन वह पूर्वी चंपारण से राजधानी पटना के लिए रवाना हुआ। मोतिहारी के मुहाने पर बरियरपुर में निराली ठाकुर के किराए की दुकान पर जयप्रकाश शाह की गाड़ी रुकी थी। दुकान पर उस वक्त निराली के पति अवनीश सिंह था। उसने जयप्रकाश को लस्सी पिलाई। बातों बातों में जयप्रकाश ने बता दिया कि वह पटना जा रहा है और रास्ते में चकाई स्थिति अपने हॉट पिक्स प्लांट पर भी जाएगा। पूर्वी चंपारण में डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरोतर गांव के मूल निवासी जयप्रकाश सिंह की जब हैसियत बढ़ी तब मोतिहारी में छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में रहने लगा था। मोतिहारी से निकलते समय व लौटते समय निराली ठाकुर को एक नजर देखे बिना उसे चैन नहीं मिलता था। घटना वाले दिन जब निराली ठाकुर नजर नहीं आई तब उसने दुकान से निकलने के बाद उसे व्हाट्सएप कॉल किया। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत होती रही। उनकी बातचीत इतनी लंबी थी कि वह इस बीच मोतिहारी से चकाए हॉट मिक्स प्लांट पहुंच गए। जब मोतिहारी से निकलते वक्त जयप्रकाश शाह बरियारपुर अवनीश सिंह की दुकान पर रुका था तब उसी वक्त निराली ठाकुर को नहीं होना भी संदेह की स्थिति पैदा कर रहा था। इस मामले में अवनीश सिंह और शूटरों से भी ज्यादा कसूरवार निराली ठाकुर बन गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के कई राज खोलने बाकी है जिससे हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अवनीश सिंह ने अपनी जान पर मंडरा रहे खतरों की वजह से जयप्रकाश शाह को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया है। एसपी ने बताया कि पत्नी का अवैध संबंध से नाराज अवनी ने जयप्रकाश के व्यवसायिकों विरोधियों से संपर्क किया है और उन लोगों ने अवनीश को आर्थिक एवं अन्य सहयोग दिया है। अवनीश और उसकी पत्नी ने शूटरों को जयप्रकाश के शाह के बारे में से हटाने का प्लान बनाया है। एसपी ने पत्नी के अवैध संबंध से नाराज अवनीश ने जयप्रकाश को वायसी के विरोधियों से संपर्क किया और उन लोगों ने अवनीश को आर्थिक एवं अन्य सहयोग दिया। अवनीश और उसके पत्नी ने शूटरों को जयप्रकाश शाह के बारे में जानकारी दी थी। यह अलग बात है कि जयप्रकाश सिंह हत्याकांड के मात्र 16 दिन के बाद ही 1 जून को शूटर सोनी सिंह की हत्या हो गई। उसकी हत्या पूर्वी चंपारण जिले के सिकरगंज थाना क्षेत्र के रूपहरी गांव में हुई। जयप्रकाश हत्याकांड के आरोपियों में अवनीश सिंह पहले प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा की गाड़ी चलाता था। करीब 6 साल पहले 2016 में मंटू शर्मा की हत्या हो गई थी। तब अवनीश सिंह पर भी लाइनर का आरोप लगा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से बाहर निकलने पर उसने निराली ठाकुर से शादी की थी, जबकि निराली जयप्रकाश शाह को संपर्क में थी। तभी से उनके बीच अवैध संबंध की चर्चा होती थी। शादी के बाद इस संबंध को खत्म करने की अवनीश ने काफी कोशिश की और दोनों पर दबाव भी बनाया, किंतु जब उसकी जान पर ही खतरा मंडराने लगा तब वो शांत हो गए। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के पश्चिमी सरोतर के लोग सिर्फ यह जानते थे कि निराली ठाकुर के पहली शादी इसी गांव में थी। पहले पति से निराली का एक बेटी का जन्म दिया। पति के मौत के बाद वह घर छोड़कर चली गई थी। बूढ़े सास ससुर पर दबाव बनाने के लिए निराली ने उन पर प्रताड़ना का केस कर दिया और पति के हिस्से के जमीन बेचने के लिए गुंडों की मदद ले ली थी। सरोतर के लोग बताते हैं कि उनके लिए शर्मनाक बात वे अब इसकी चर्चा तक नहीं करना चाहते। ग्रामीण सिर्फ इतना बताते हैं कि पति के हिस्से के जमीन बेचने में निराली ने उसी गांव के प्रॉपर्टी डीलर जयप्रकाश शाह की मदद ली थी। उसके बाद निराली ठाकुर ने ससुराल से नाता तोड़ लिया था।
जहां तक जयप्रकाश शाह हत्याकांड के मुख्य हत्यारे को पकड़ने का सवाल था, वह कथा लिखे जाने तक संभव नहीं हो पाया था। पुलिस ने अवनीश सिंह और निराली ठाकुर और पल्लवी के साथ ठेकेदारों का हत्याकांडों में आरोपी बनाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है।